आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। साथियों, अगर तुम्हारे में गुरु बालक दास का एक रक्त भी का खून होगा तो आप लोग इधर आ जाएंगे। जिनके अंदर गुरु बालक दास का खून होगा वो सामने आके खड़ा हो जाएंगे, और जिनके अंदर अगर गुरु बालक दास की थोड़ी सी भी आस्था रखते होंगे उस पंडाल को सम्मान दे। आज भारत देश के गौरव, बहुजन समाज के बेटा सम्माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का इस छत्तीसगढ़ की धरती में मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मंच में आसीन जितने लोग बैठे उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और इस पंडाल, इस सभा की जान आप लोगों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार किस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को यहां पर ठगा है। जब बीजेपी की सरकार अनुसूचित जाति के 16% आरक्षण को जब काटा, तब यही कांग्रेस की सरकार अपने घोषणा पत्र में 16% आरक्षण देने की बात कही थी कि नहीं कही थी? तब हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने भरपूर समर्थन देते हुए कमजोर कांग्रेस को भी जिताने में मदद की और सत्ता में बैठा दिया। लेकिन जब सत्ता में बैठे कांग्रेस की सरकार, तब हमारा किसी भी प्रकार का सूद लेने से मना कर दिया, और जब सत्ता में आए 1 साल में हमारे 16% देने की बात कही और हमें दिया केवल 13%। उसमें भी उसके एक तिवारी भाई ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया और उसमें भी रोक लग गई, और जब रोक लगी तो उसी तिवारी को भूपेश बघेल ने अपने कांग्रेस पार्टी में बड़ा ओहदा दिया। यह दोगला चरित्र है इस राज्य के सीएम का। साथियों, दूसरी चीज, अभी भूपेश बघेल ने ईडब्ल्यूएस जनरल में आने वाले गरीब और ओबीसी लोगों का 2022 में हेड काउंटिंग कराया, और हेड काउंटिंग में आया कि 3.5% ईडब्ल्यूएस और संविधान के हिसाब से 27% आरक्षण ओबीसी को, और एससी को कहा गया कि तुम्हारा जनसंख्या 2011 में 11.82% है। साथियों, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि 2011 में हमारा जनसंख्या और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 2022, साथियों ये 11 साल का अंतर, 11 साल के अंतर में क्या इनके भूपेश बघेल गांजा या भांग का नशा करके अनुपात निकाला है? अगर उनको सही अनुपात निकालना था तो 2022 में सही अनुपात निकालना था, तब जाके सभी वर्गों का समान अनुपात निकलता। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों को जब 32% रिजर्वेशन मिला, तो बिरही के एक व्यक्ति केपी खांडे ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और आदिवासियों को 12% आरक्षण को काटा, और एक हफ्ते बाद वो केपी खांडे को अनुसूचित जाति आयोग का भूपेश बघेल अध्यक्ष बना देता है। ये उसकी दोगली चरित्र को दर्शाता है। साथियों, ये आरक्षण हमें देना नहीं चाहता। साथियों, ये आरक्षण का खेल है। इस आरक्षण के खेल में अपनी वो राजनीतिक रोटी सेकना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये राजनीति के खेल में खुद बुरी तरह फंस गया। केवल आरक्षण की बात नहीं है, भूपेश बघेल ने मुंगेली के लालपुर और सेक्टर 6 के गुरुगद्दी में बैठ के बोला था कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए न्यू रायपुर में 200 सीटर आवासीय कोचिंग बनाएंगे और मिनी माता के नाम से डायग्नोस्टिक सेंटर बनाएंगे। क्या आज तक बना? वो व्यक्ति गुरुगद्दी में बैठ के सफेद झूठ बोला। हमें ना तो डायग्नोस्टिक सेंटर मिला और ना ही
आवासीय कोचिंग सेंटर, लेकिन बागो बाग से मिनी माता का नाम काट दिया और छत्तीसगढ़ के विधानसभा से मिनी माता का नाम काट दिया। साथियों, ये उनका दोहरा चरित्र है, ये उनका दोगला चरित्र है। इन सारे चीजों को आपको समझना चाहिए। और जितना दोषी भूपेश बघेल है, उससे भी कहीं ज्यादा दोषी हमारे समाज से चुन के गए रुद्र कुमार का है। और उसको रुद्र कुमार नहीं, उसको शूद्र कुमार कहना सही होगा, और वो शूद्र कुमार के भी लायक नहीं है। साथियों, माननीय बड़े भैया, आपको बताना चाहूंगा, अहिवारा के अनुसूचित जाति क्षेत्र से चुन के गया और एक सभा में बोला कि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में जय भीम नहीं बोलेगा। ये एक ऐसा मंत्री है जो जय भीम बोलने से मना किया। अरे मंत्री जी, इस मंच के माध्यम से आपके लाइव भी होगी, खुला चैलेंज करता हूं, अगर तुम में दम है तो रिजर्व सीट से चुनाव लड़के दिखाओ। अरे उसको छोड़ दो, चुनाव लड़ना छोड़ दो, तुम रिजर्व सीट से टिकट लाके दिखाओ। जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करने के लिए दिनेश चतुर्वेदी तैयार है। साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि इन्हीं मंत्री के नल जल योजना के अंतर्गत हजारों आरक्षित समाज के भाइयों को गला घोट कर आउटसोर्सिंग का, अपने विभाग में आउटसोर्सिंग खोलने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो रुद्र कुमार है। वह व्यक्ति आरक्षण से जीतकर आरक्षण का गला घोटा है। साथियों, साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ के एक और मंत्री आरक्षी से गया हुआ शिव डहरिया जी, जब धर्मपुरा का मामला हुआ, वार्ता के लिए जब सीएम हमें बुलाया, सीएम के सामने हमने अपनी सही बातें रखी तंबारी के साथ, तो शिव डहरिया हमें बोलता है तुम लोगों को सीएम से मिलाने के लिए दे दिया, तो क्या तुम ऐसी बात करोगे? हमने बोला तुम तलवा चाटो, हम तलवा नहीं चाटेंगे। तुम्हारा घर चलता होगा सीएम के रहमो करम से, हमारा घर नहीं चलता। ये छत्तीसगढ़ की बात है। और भारत के गौरव सम्माननीय बड़े भैया आजाद जी, मैं आपसे छत्तीसगढ़ का कुछ पीड़ा रखना चाहूंगा, मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा। जब राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, चाहे भारत के किसी कोने में अगर किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहन जस्टिस फॉर उन्नाव, जस्टिस फॉर कटिया, जस्टिस फॉर दामनी, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर इंद्र कुमार मेघवाल और जस्टिस फॉर प्रिया रेड्डी करके हमारे लोग उनके समर्थन में निकलते कि नहीं निकलते? लेकिन बड़े भैया, आप इस देश के गौरव हो, आपकी जो आवाज है मैं मानता हूं वो देश की आवाज है। तो हमारे इस राज्य में बहुत सारी घटनाएं होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप हमारी आवाज बनेंगे। मैं कुछ घटना पर रोशन डालना चाहूंगा। प्रिया कुर्रे का हत्या करके उसको फेंक दिया जाता है, 3 महीने बाद उसकी लाश मिलती, कहीं पर जस्टिस फॉर प्रिया कुर्रे नहीं, तनु कुर्रे का अभी 3 महीना पहले उड़ीसा ले जाकर एक व्यक्ति गोली मार देता है, कहीं पर जस्टिस फॉर तनु कुर्रे नहीं। एक ममता खांडेकर का मस्तूरी में हत्या कर देता है, कहीं पर जस्टिस फॉर ममता खांडेकर नहीं। सुरेंद्र नारंग का हत्या कर देता है, कहीं पर जस्टिस फॉर सुरेंद्र नारंग नहीं। और आदिवासी क्षेत्र में हमारी बहन जोगी पांडे, कवासी पांडे की हत्या कर दी जाती है, कहीं पर जस्टिस फॉर नहीं। बड़े भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस छत्तीसगढ़ की धरती में आदिवासी क्षेत्र बस्तर में जाके देखो, लड़कियों के योनि में भी पत्थर डाल के उसको मारा जाता है, इनका सबूत मिला है। यहां तक कि सिलगेर के मामले में आदिवासियों के ऊपर सरेआम गोली चलवा दी जाती, जिसका रिपोर्ट आज तक नहीं आया। वो आंदोलन 1 साल तक चला था। ये हमारे छत्तीसगढ़ की पीड़ा है। यहाँ भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, लेकिन हमारे बहन और बेटियों का कहीं भी न्याय मिलने के लिए मुश्किल जाता है, कहीं भी उनके लिए जस्टिस फॉर कैंडल मार्च नहीं निकलता। लेकिन आज हम आप तक आवाज पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि समाज के, इस छत्तीसगढ़ के किसी भी समाज के बहू बेटी के ऊपर अगर कुछ होता है तो आपसे निवेदन करते हैं उनमें आप हमारी मदद करिएगा। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और आज बड़े गर्व की बात है कि भीम रेजिमेंट और भीम आर्मी ज्वाइंट आंदोलन के, इसके आप सभी को बधाई।